हेलो स्टूडेंट, जेई मीन्स 2025 28 जैन के सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन दिया है पैराबोला का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कह रहे हैं लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन y + 5 = 0 एंड द मिरर इमेज ऑफ पैराबोला विद रिस्पेक्ट टू लाइन दिस। If D denote the distance between A and B and A denote the area of triangle SAB where S is a focus of the parabola this then find the value of A plus D। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले हम देखो बात करते हैं इस क्वेश्चन में जो पैराबोला दिया हुआ है। देखो आपसे ये कहा जा रहा है कि कोई पैराबोला दिया हुआ है। ठीक, अब ये पैराबोला y² = कितना आ गया 4x आ गया। तो हमने ये पैराबोला फॉर्म कर लिया भाई। ये y² = 4x आ गया, इसका जो फोकस आ गया वो 1,0 आ गया। अब देखो इस पर कोई पॉइंट P ले लिया, P का कोऑर्डिनेट इन जनरल कितना हो जाएगा AT²। A की वैल्यू है 1 तो T² 2T आ जाएगा। देखो ये आ गया कोई पॉइंट। अब कह रहे हैं कि इस पैराबोला का लाइन x + y = -4। तो ये एक लाइन ऐसे आ जाएगी, इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा x + y + 4 = 0। इसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लिया जा रहा है। अब इसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज लिया जा रहा है भाई। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज ले रहे हैं तो अब हमको ये बताना है कि वो जो पैराबोला आएगा उसका y = -5 से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो अब देखो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो तो एक जनरल पॉइंट निकालते हैं और पॉइंट P का इमेज निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। ठीक है, तो इमेज ऑफ पॉइंट P, इमेज ऑफ पॉइंट P T² 2T विद रिस्पेक्ट टू लाइन क्या गिवन है x + y + 4 = 0। तो इमेज के लिए बात कर लेते हैं। तो आपको पता है भाई इमेज का फॉर्मूला, तो x - x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी T² अपॉन जो कोफिशिएंट ऑफ x लाइन में होता है तो यहाँ पे 1 है इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y का कोफिशिएंट आ जाएगा, ये देखो 1 आ जाएगा -2 टाइम्स। अब इस पॉइंट को इसमें रख दिया तो T² x की जगह देखो इस पॉइंट को हमने इस लाइन पे पुटअप कर दिया तो T² कितना आ जाएगा +2T + 4 अपॉन A² 1² + 1²। तो ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब एक बार इससे x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे हैं तो x - T² = -T² - 2T - 4 आ गया। ये कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ जाएगी -2T - 4। देखो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। सेम पैटर्न पे y - 2T = कितना आ जाएगा -T² - 2T - 4। तो ये और ये कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू -T² - 4 आ गई। देखो ये भी वैल्यू हमारी आ गई। तो x हमारी ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई। अब हमें चूंकि लोकस फाइंड आउट करना था यानी कि चूंकि कर्व आइडेंटिफाई करना था तो t को एलिमिनेट कर दे रहा है। तो यहाँ से x + 4 बाई -2 = t आ गया। यहाँ से y + 4 ठीक इक्वल टू -T² आ गया। अब इन दोनों से हमने किसको एलिमिनेट कर दिया t को एलिमिनेट कर दिया तो y + 4 = -x + 4 बाई -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो जब हमने आइडेंटिफाई किया तो x + 4 का होल स्क्वायर =-4 y + 4 आ गया। देखो ये आ गया। ये हमारा अब क्या आ जाएगा न्यू पैराबोला आ गया विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका जो वर्टेक्स आएगा -4, -4। तो कोई ये -4, -4 यानी कि ये इस पॉइंट के ऐसे पैरेलल। तो ये पॉइंट ऐसे आ गया और ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो इसका मीनिंग ये कुछ ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ये आपका पैराबोला आ गया। अब इसका इमेज कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब देखो भाई जैसे ये आ गया हमारा, अब हमें क्या करना है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y = -5 के साथ लेना है। तो y = -5 के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना है। तो फॉर कोऑर्डिनेट a एंड b, तो फॉर a एंड b ठीक, तो y की वैल्यू -5 पुटअप कर देंगे तो x + 4 का होल स्क्वायर = -4। तो ये -5 + 4 आ जाएगा। तो x + 4 का होल स्क्वायर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस यानी 4 आ जाएगा। तो x + 4 की वैल्यू +-2 आ जाएगा।
तो एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा x की जो वैल्यू आ जाएगी वो -6 और एक जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा x की वैल्यू -2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ a कितना हो जाएगा, तो -6 कॉमा -5। कोऑर्डिनेट ऑफ b कितना आ जाएगा, -2 कॉमा -5। अब मुझे डिस्टेंस बिटवीन ए बी चाहिए और ए बी की जो वैल्यू है वो आपका क्या आ रहा था, डी आ रहा था। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो 8 दिस आ जाएगा। अब मुझे कह रहे हैं एस ए बी का एरिया फाइंड आउट करना है। देखो आपको पता है ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 1,0 है और जो ए और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो ए का कोऑर्डिनेट है -6 -5 और बी का कोऑर्डिनेट है -2 -5। अब मुझे एस ये दिया हुआ है, मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब भाई इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपने कहा भाई ठीक है ये बेस, तो इसको ऐसे परपेंडिकुलर फॉल कर दे। तो ये डिस्टेंस देखो ये 5 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है और ये पॉइंट बिलो द 5 यूनिट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आएगा, एरिया विल गो 1/2, ठीक है, बेस बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो बेस कितना हो जाएगा, ए बी हाइट कितनी आ जाएगी 5, ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4, ठीक, इंटू 5 आ गया। तो ये 2 आ गया, ये 10 आ गया, ठीक। तो इसका मतलब ये ए की वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, ए प्लस डी। तो ए प्लस डी की वैल्यू 4 प्लस दिस, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।